छावा मूवी सही बता रहा हूँ, जब मैंने वो छावा मूवी देखी तो 2 घंटे 45 मिनट की वो मूवी है, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट तक तो मजा आए कि यार इसने ऐसे कर दिया, इन्होंने वैसे कर दिया। लेकिन जो आधे घंटा था ना, वो सच्चे में मैं मर्द हूँ, हम वो वाले मर्द नहीं है जो सनम तेरी कसम देख के रोते हैं। मतलब मेरे को उस मूवी को देख के रोना आ गया कि आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम, गणपति गजपति भूपति प्रजापति स्वर्ण रत्न श्रीपति, अष्टवधान जागृता अष्ट प्रधान वेष्टिता, न्यालंकार मंडिता, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगता, प्रोल प्रताप पुरंदरा, क्षत्रिय कुलावंतसा, महाराजाधिराज श्री 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 छत्रपति संभाजी महाराज की। छावा मूवी बहुत बेस्ट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आप मर्द हो तो आप रो दोगे। ये तो कहने वाली बात है कि मर्द रोते नहीं, मैंने अपनी आंखों देखा है सिनेमा हॉल में मर्दों को रोते हुए। तो विक्की कौशल है, इसने छत्रपति शिवाजी महाराज की संभाजी महाराज की एक्टिंग नहीं करी, उस कैरेक्टर को जिया कि एक्चुअली में वो कैरेक्टर है क्या, इसीलिए वो मूवी इतनी अच्छी बनी है। अगर वो इसको कैरेक्टर को नहीं जीते ना तो शायद वो चीज़ें निकल कर नहीं आ पाती। बता दो भैया, बता दो। आकाश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने छावा मूवी, हाँ वही बोला आकाश, ओके, आपने छावा मूवी देखी है? हाँ देखिए, बहुत तगड़ी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इतिहास के बारे में है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ना लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मूवी के दौरान इतिहास पता लगेगा, लेकिन जो जेन जी जनरेशन है उसको इतिहास पता करने के लिए एटलीस्ट के मूवी के ज़रिए ये चीज़ें डाली जा रही हैं। अभी जैसे मेरे कविता कहनी है और इससे रिलेटेड है क्योंकि जो राम जी हैं, जो अलग अलग लोग हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके लिए एक पोयम कहना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, कैसे बताऊँ असल में राम हमारे कैसे हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही देखो वन में शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो हम भक्ति में खो जाते हैं, वो प्रभु ही हमारे हो जाते हैं। जिस राम नाम से ही सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही प्रभु हम आपके हो जाते हैं। जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? जिन बाजुओं पर राम लिखा हो, क्या उन बाजुओं को भी काट दोगे? माशार देकर कृपा कलम पर कलम के शमशीर बन जाने दो, राग में भरकर राग शब्दों के तीर बन जाने दो। साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, शब्दों से अपने में मुर्दों में भी प्राण भरूं। नई जवानी का इश्क लिखूं पर बलिदान देश का लिखूंगा, और प्यार मोहब्बत तो पढ़ भी दूं मैं पर अपने देश की बात आज लिखूंगा। लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब जाकर भूल गए, लिखूंगा रक्त वो बलिदानी के जो फांसी पड़ते झूल गए। लिखूंगा चित्तौड़ दुर्ग जौहर की ज्वाला, लिखूंगा चेतक की टापों को राणा का भाला, लिखूंगा सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष, लिखूंगा जो लड़ा अकेला गौरव से उसे सदा आजाद, लिखूंगा स्याही के हर एक कतरे से भारत जिंदाबाद, लिखूंगा। मैं लिखूं पद्मनी का जौहर में चित्तौड़ का संग्राम, लिखूं मैं युद्ध, लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोराम, लिखूं मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष, लिखूं मैं मर्यादा, लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष, लिखूं मैं लिखूं तांडव झांसी का मैं अंग्रेजों की हार, लिखूं मैं लिखूं रक्त बलिदानों का आंखों के अंगार, लिखूं मैं धड़ से लड़ने वाले वीर, लिखूं मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को। वाह क्या लाइन बोली आपने। पर ऐसा क्यों कि हमें हमारे इतिहास के बारे में ये बायोपिक मूवियों से जानना पड़ रहा है? हमारे इतिहास की किताबों पे ये जो अकबर, इनकी हिस्ट्री पढ़ाते हैं हमें, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा इसलिए कि अभी आरटीआई लगाई थी, एनसीईआरटी कहता है कि अकबर महान था। जब एनसीईआरटी में आरटीआई लगाई तो पूछा कि क्यों महान था, तो अब एनसीईआरटी भी नहीं बता पाई कि अकबर क्यों महान था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैकोले की शिक्षा पद्धति तो हमारे दिमाग में डाली गई है वो बहुत गलत डाली गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज मुगले कांपते थे, मैं आपको सही बताऊं। और ये छावा मूवी सही बता रहा हूँ, जब मैंने वो छावा मूवी देखी तो 2 घंटे 45 मिनट की वो मूवी है, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट तक तो मजा आए कि यार इसने ऐसे कर दिया, इन्होंने वैसे कर दिया। लेकिन जो आधे घंटा था ना, वो सच्चे में मैं मर्द हूँ, हम वो वाले मर्द नहीं है जो सनम तेरी कसम देख के रोते हैं।
मतलब मेरे को उस मूवी को देख के रोना आ गया कि मतलब किस तरीके से उनकी आंखें निकाली जा रही हैं, किस तरीके से उनके नाखून निकाले जा रहे हैं। और वो लड़े किसके लिए थे? वो लड़े आपके, हमारे, हम सब के लिए लड़े थे। देखो, कोई अपनी विरासत के लिए नहीं लड़ा था। अगर मैं अपने पूर्वजों की बात करूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े। आप देखना कि वो बहुत कम उम्र में ही वो चले जाते थे, वो बलिदान हो जाते थे। किसके लिए हो जाते थे? करवा चौथ का भी व्रत यहीं से स्टार्ट हुआ कि जो लोग युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध में जाने के बाद जब वो बलिदान हो जा रहे हैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, तो करवा चौथ का व्रत इसीलिए रखा गया था। तो छावा मूवी बहुत बेस्ट है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप मर्द हो तो आप रो दोगे। ये तो कहने वाली बात है कि मर्द रोते नहीं, मैंने अपनी आंखों देखा है सिनेमा हॉल में मर्दों को रोते हुए। तो ये बहुत चीज़ें हैं। और जब उनकी एंट्री हुई तो उनकी एंट्री में क्या गूज़बम्स थे मैं आपको बताता हूँ। जब उनकी एंट्री हुई तो उनके में शिव गर्जना हुई। वो शिव गर्जना मैं बताऊँ अगर आप चाहो तो? ठीक है। वो शिव गर्जना कुछ इस तरीके से, और देखना क्या फील आएगा। यहाँ पे हाथे पे रखते हैं और बोलते हैं आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम, गणपति गजपति भूपति प्रजापति स्वर्ण रत्न श्रीपति अष्टवधान जागृता अष्ट प्रधान वेष्टिता न्यालंकार मंडिता शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगता प्रोल प्रताप पुरंदरा क्षत्रिय कुलावंतसा महाराजाधिराज श्री 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 छत्रपति संभाजी महाराज की जय। तो बहुत तगड़े गूज़बम्स थे जब मैंने वो मूवी देखी। और सच्ची मैं बता रहा हूँ, मैं मर्द होने के बाद वो मूवी देख कर रो गया। कुछ है उस मूवी में। और वो छावा मूवी आपको देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि बॉलीवुड ने ना सनातन धर्म हो या देश हो बहुत माँ बहन कर रखी है। आश्रम जैसी वेब सीरीज़ जब आई, तो आश्रम जैसी वेब सीरीज़ आने के बाद हमें लगा नहीं था कि OTT प्लेटफॉर्म या बॉलीवुड प्लेटफॉर्म इतना बदलेगा। लेकिन बॉलीवुड जो है ना वो बदलने की राह पर है। और ये मूवी देखना इसलिए ज़रूरी है, अगर कलेक्शन नहीं हुआ तो लोग वो ऐसी मूवी नहीं बनाएंगे। बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ देखी, सनम तेरी कसम 7 साल पहले मूवी रिलीज़ हुई, उसी को री रिलीज़ कर दिया। हमारे देश में बेरोजगारी का आलम देखो मैडम। वैलेंटाइन डे हो, देखो मैं विरोध नहीं हो, वैलेंटाइन डे का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मर्द रो रहे हैं। वो कैसे मर्द? उनकी आंखें निकाल ली, उनके नाखून खींच दिए, तब वो नहीं रोए, उनकी जीभ काट दी। और मेरे को जो सबसे लास्ट डायलॉग जो मेरे को दिल पे छुआ वो ये था कि जो आलमगीरी था, जो औरंगजेब था, उसने कहा कि संभाजी मैंने तुम्हारे जैसा योद्धा नहीं देखा, तुम एक काम करो मेरे पास आ जाओ और अपना धर्म बदल लो और तुम सारे सुख ले सकते हो। उन्होंने कह दिया कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे मराठा साम्राज्य में तुम्हें धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा और तुम अच्छे से जी सकोगे, बस लोगों को जीने दो और जियो। मैम बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके से औरंगजेब कितना निकम्मा, कितना मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त में मैं होता तो बहुत मुगलों को मार के मरता। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ महिलाओं का खुलेआम बलात्कार करा जा रहा था। ये एक जजिया कर होता है, जजिया जानते हो आप? जजिया जजिया वो होता है जो गैर मुस्लिम लोगों से टैक्स वसूलते हैं कि अगर तुम सनातन धर्म को मानते हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स से उन्होंने सोने का भंडार भर लिया। तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ अपने पूर्वजों पे भी कि आज मैं अगर हिंदू हूँ, सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पूर्वज ने कर दिया, मेरे पूर्वजों ने टैक्स दिया, मेरे पूर्वजों ने डरा ही नहीं कि ये मुगल हैं, हमें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया 2 थप्पड़ खाने से तो बढ़िया है तुम आराम से धर्म बदल लो, चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने पूर्वजों पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि उन्होंने मुझे सनातन धर्म में ही रखा। तो अब तक ये मूवी जिसने नहीं देखी, आप उनको क्या कहते हैं? विकी कौशल और रश्मिका की एक्टिंग आपको कैसी लगी? बहुत तगड़ी। मतलब मैं कह रहा हूँ वो एक्टिंग नहीं थी। देखो पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार जो आया, मैं अक्षय कुमार का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार आया तो अक्षय कुमार ने उनकी एक्टिंग करने की कोशिश करी पृथ्वीराज चौहान की तरह। लेकिन ये जो विक्की कौशल है, इसने छत्रपति शिवाजी महाराज की संभाजी महाराज की एक्टिंग नहीं करी, उस कैरेक्टर को जिया कि एक्चुअली में वो कैरेक्टर है क्या। इसीलिए वो मूवी इतनी अच्छी बनी है। अगर वो इसको कैरेक्टर को नहीं जीते ना तो शायद वो चीज़ें निकल कर नहीं आ पाती। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ उस कैरेक्टर को भी जिया है जो रियलिटी में संभाजी महाराज हमारे होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे। और संभाजी महाराज के बाद भी जो विरासत चलती रही, वो विरासत सिर्फ इसलिए नहीं थी,